जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं तत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिनमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे रागादिवर्णादिसे हेय आत्मभिन्न शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड अनन्य। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम 50 से 55 तक की गाथाओं में वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव जीव के नहीं हैं, ये निरूपण किया। तत्काल शिष्य ने प्रश्न किया, आप कह रहे हैं जीव के नहीं हैं और शास्त्र में ही उन्हें जीव का लिखा है, ऐसे कैसे? क्या उत्तर दिया गया? व्यवहार से जीव के कहे गए हैं, निश्चय से जीव के नहीं हैं। व्यवहार ने जीव के हैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनका संबंध एक क्षेत्रावगा या संयोग संबंध है, इसलिए व्यवहार से कहा गया। लेकिन एक क्षेत्रावगा संयोग संबंध रूप होने पर भी जीव नहीं या जीव के नहीं है, क्योंकि जीव अपने लक्षण से उनसे अत्यंत भिन्न है। उपयोग लक्षण के द्वारा दृष्टांत और सिद्धांत दोनों में बात घटित की थी। दूध पानी कितना भी मिले तो भी पानी से दूध अपने लक्षण स्निग्धत्व गुण के कारण से भिन्न ही रहता है। ऐसा जीव अनादि काल से इनके साथ एक क्षेत्रावगा या संयोग रूप रहे तो भी अपने उपयोग गुण को नहीं छोड़ता, इसलिए उपयोग गुण के कारण से वह उनसे निश्चित रूप से भिन्न रहता है, इसलिए वह जीव नहीं, जीव के नहीं है। 58, 59, 60 ये 3 गाथाओं की भी चर्चा अपन ने कर ली। फिर भी एक नहीं कहता है नहीं है, दूसरा नहीं कहता है, तो ये तो परस्पर में विरोध हो गया, जबकि 2 नयों में परस्पर विरोध नहीं होता है। जब व्यवहार कह रहा है, निश्चय उसका निषेध कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों में विरोध है। तो ये इन गाथाओं में दोनों में परस्पर विरोध नहीं है, ये कहने का प्रयास किया। अमृतचंद्र आचार्य विषय थोड़ा इसलिए भी बदलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक ही विषय को पुनः 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 कहा जा रहा है। कुंद आचार्य जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है, वे वैसे ही रिपीटेशन तो नहीं करेंगे। रिपीट कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई विशेष भाव होना चाहिए। इसलिए जीव के नहीं, फिर व्यवहार से जीव का कहा गया, इसको पुनः दृष्टांत से स्पष्ट किया। क्या दृष्टांत दिया 58वीं गाथा में? पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहे, पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे। वास्तव में तो किसी विशिष्ट रास्ते पर पहले जमाने में तो कह सकते थे कि भाई ये रास्ता लुटता है। पहले जमाने इसलिए कह रहे हैं कि
आज के ज़माने में तो कोई रास्ता सुरक्षित नहीं है। किसी भी रास्ते पर जाओ तो लुटने की शंका रह सकती है। लेकिन एक निश्चित स्थान ऐसे होते थे कि वहाँ घना जंगल हो, जो लूटने वाले हैं उनके लिए लूटने के तत्काल बाद दौड़कर छुपने के लिए स्थान हो। मैंने इन सब सुविधा से देख करके वे भी, लूटने वाले भी अपनी सुविधा देख करके स्थान चुनते हैं कि कौन से स्थान पर लूटना चाहिए ताकि पकड़ में नहीं आएंगे। तो ऐसे विशिष्ट स्थान हो जाते थे कि वहाँ पुनः पुनः लूट हो जाती थी। और ये पुनः पुनः होने वाली लूट को देखकर फिर ये कहा जाने लगता था कि ये रास्ता लुटता है। अपने अभी जो रास्ता सामने वाली जो सड़क है ना, और खास करके जो चौराहा है, इस चौराहे का नाम क्या है? खूनी चौराहा है। अब वो खूनी चौराहा अब क्यों कहते हैं कि साहब ये चौराहा खून करता है, बहुत से लोगों का खून किया इसने। ये चौराहा क्या करता है? चौराहा तो वहाँ खड़ा है, वो क्या कर रहा है? लेकिन पुनः पुनः वहाँ होने वाले एक्सीडेंट देख करके, बहुत लोगों की मौत देख करके ऐसा कहा जाने लग गया। तो वहाँ के होने वाली घटना को उस स्थान पर आरोपित करके ये कहा जाता है। ऐसे ही वो रास्ता नहीं लुटता है, रास्ते पर पथिक लुटते हैं। लुटते हुए पथिकों को देखकर रास्ता लुटता है, ऐसा कहते हैं। उसी तरह जीव के संयोग में वर्णादि से गुणस्थान तक के भाव है, जीव के संयोग में है। उस संयोग को, एक क्षेत्र होगा या संयोग वाला, उसको देखकर व्यवहार से ये जीव के ऐसा कहा जाता है। पुनः वही बात कहते हैं, लेकिन वे सब पुद्गल के परिणाम हैं। जड़ है, मूर्तिक है, आत्मा मूर्तिक है और आत्मा का अपना उपयोग स्वभाव है। इसलिए उपयोग स्वभाव होने से वे वास्तव में जीव रूप नहीं हो सकते हैं, जीव के नहीं हो सकते हैं। भले जीव के कहे जाए, पथ लुटता है ऐसा कहा जाता होगा, लेकिन आकाश के प्रदेश, आकाश का स्थान मात्र है पथ, और कुछ नहीं है, वो तो लुटता नहीं है। फिर भी उपचार से जैसा कहते हैं, ऐसा ही यह भी औपचारिक कथन है। लेकिन औपचारिक कथन किया, वो बात, उस बात के भी पीछे कुछ सत्यता है। बिल्कुल ही औपचारिक का मतलब जैसे किसी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाती हैं, तुम जियो हजारों साल और साल में हो दिन कितने, 10,000, 10 लाख, कितने भी कहते जाओ, फिर तो जितने कहना हो। तो ये तो कहना बिल्कुल ही औपचारिक है, इसमें तो कुछ भी दम नहीं है। भावना भी ऐसी नहीं है कहने वाली की कि सचमुच ये इतना जिए, इतना क्या, बल्कि 100 साल की उम्र हो बहुत से बहुत मनुष्य की, तो 100 साल भी पूरा का पूरा जी जाए, पता नहीं इतनी भी भावना है कि नहीं है। माने वहाँ तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। ऐसा सफ़ेद झूठ नहीं व्यवहार, औपचारिक कथन करता है। औपचारिक कथन करने के कारण से उसे असत्यार्थ अभूतार्थ कह दिया जाता है, लेकिन वह बिल्कुल ही असत्यार्थ अभूतार्थ हो ऐसा नहीं है। इसी की चर्चा जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में की है। उस भावार्थ से पहले परस्पर अविरोध, इसके लिए जो दृष्टांत दिया है उस पर अनुशीलन में जो चर्चा की गई उसे पढ़कर आगे बढ़ते हैं। 439 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की बात अरहंत भगवान की वाणी में आई है। उनकी वाणी भी स्याद्वाद में ही है ना, अतः उसमें भी दोनों नयों की बात आती है। इसलिए दोनों नयों के कथन का भाव समझकर, उनके प्रयोजन को जानकर अपने हित में लगना चाहिए।
दोनों नए अपनी अपनी अपेक्षा से अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। दोनों सत्य है, पर यही अविरोध है दोनों का, परस्पर का विरोध करते हुए नहीं है। दोनों अपनी अपनी अपेक्षाओं से सत्य हैं। अनेकांत में जैसे हम घटित करते हैं, अनेकांत की परिभाषा, अनेकांत का लक्षण यही है। परस्पर विरुद्ध प्रतिभासित होने वाले परस्पर विरोधी धर्मों का एक साथ एक वस्तु में प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। तो वे परस्पर विरुद्ध भासित हो रहे हैं, है नहीं। यदि सचमुच परस्पर विरुद्ध हो तो एक वस्तु में हो ही नहीं सकते थे। तो एक वस्तु में होना ही ये बता रहा है कि परस्पर विरुद्ध नहीं है। ऐसे जिसके बारे में कथन किया जा रहा है वहां पर दोनों बातें एक साथ है। पथ लुटता है ऐसा जो कहा जा रहा है, वहां पर पथ लुटता भी है और नहीं भी लुटता है। दोनों बातें हैं। लुटता कैसे और नहीं कैसे लुटता है? क्योंकि उस स्थान पर आने पर पथिक लुटते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और जो स्थान है रास्ता उतना सा, वो तो कभी लुटने वाला नहीं है, इसलिए नहीं लुटता। तो दोनों बातें घटित होती है। तो एक ऐसे उल्टी सीधी बातें, एक दूसरे से विरुद्ध बातें क्यों कहते हो? कि नहीं, दोनों का प्रयोजन है, इसलिए कहते हैं। प्रयोजन की अपेक्षा से दोनों बातें अपने अपने स्थान पर सत्य हैं, इस कारण से दोनों में विरोध नहीं है। तो कह रहे अपना प्रयोजन उसमें से साध लेना चाहिए, विरोध नहीं देखना चाहिए। देखो आचार्य देव ने कितना अच्छा उदाहरण देकर बात स्पष्ट की है। आचार्य देव कहते हैं कि मार्ग थोड़ी ही लुटता है, लुटता तो संग है, पर संग को लुटता देखकर, संग माने मुनिराज का संग, ठीक है ना? हाँ, मुनिराज का संग भी लुट जाता होगा ना। मुनिराज का संग नहीं लुटता है। क्यों नहीं लुटता है? निष्परी, उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या लुटेगा? संग का मतलब व्यापारियों का भी संग, और ये व्यापारी भी इसी वजह से संग में चलते थे ताकि कोई आवे तो मुकाबला भी कर सके, कुछ सुरक्षा की व्यवस्था। अकेला अकेला जाए तो आसानी से लूट लेवे, लेकिन इकट्ठे हो कि बहुत है तो सामने वाले लूटने वाले सोचे कि भाई बहुत लोग हैं, वो मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए संग में चलते थे। और उसके बाद भी अधिकतर व्यापारी बनिया, उनके पास तो बंदूक तलवार हथियार तो कहाँ से होंगे, अहिंसक बेचारे। अब उनके पास हथियार होते थे तो हथियारों से लेस होकर के आने वाले, अब किसी तरह से हर तरह की हिंसा के लिए तैयार। उनके सामने तो क्या कर, संग में होने पर भी क्या करते, जब वो संग में चलते थे, इसलिए संग लुटता है ये कहा। आचार्य देव कहते हैं कि मार्ग थोड़े ही लुटता है, लुटता तो संग है, पर संग को लुटता देखकर व्यवहार से कह दिया जाता है कि मार्ग लुटता है। मार्ग लुटता है ऐसा कहने पर भी राहगीर यही समझते हैं कि राह नहीं, राहगीर ही लुटते हैं, और फिर वे उस राह से नहीं जाते। इस प्रकार व्यवहार कथन से भी उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, वे लुटने से बच जाते हैं। इस प्रकार व्यवहार भी अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है, पर व्यवहार के इस कथन को सुनकर कोई उसे ही परमार्थ मान ले और यही समझ ले कि लुटता तो मार्ग है, हमें क्या डर है, ऐसा विचार कर निशंक भाव से उस मार्ग में विचरण करे तो लुटेगा ही। इसलिए सही बात को, व्यवहार को भी बराबर स्वीकार करना जरूरी है। इसी प्रकार विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यवहार से वर्णादि को जीव कहा है, और वह अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में पूर्ण सफल भी है। इस वाक्य पर विश्लेषण करने की आवश्यकता शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष वाले छात्रों के लिए नहीं है, क्योंकि निश्चय व्यवहार नए चक्र में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं, और वहाँ प्रत्येक नए का प्रयोजन भी आप पढ़ चुके हैं। एक एक नए का सबसे क्या कहना चाहिए, कम वजन वाला नए, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए,
उसकी भी बहुत उपयोगिता है। माने उसकी उपयोगिता के बिना चरणान योग, करणान योग ये सब घटित नहीं हो सकते हैं। जब वो सबसे कम वजन वाले का इतना उपयोग है तो ऊपर ऊपर वजन बढ़ता जा रहा है, तो वजन बढ़ता जा रहा है तो उपयोग भी बढ़ेगा निश्चित रूप से। ये सभी प्रयोजन वाले हैं, तो व्यवहार प्रयोजन वाला है ऐसा कहा। पर कोई ना समझ यह तो अरहंत भगवान के वचन है ऐसा मानकर जीव को परमार्थ से भी वर्णादि वाला मान ले तो हानि ही उठाएगा। सच्चे मान ले, सम्यक यथार्थ मान ले, मैं व्यवहार को निश्चय समझ ले। व्यवहार की जो स्थिति है, जो उपयोगिता है, जो प्रयोजन है, उसे भली भांति समझकर आत्महित में उसका भी उपयोग करना चाहिए। उसे सर्वथा सत्यार्थ या सर्वथा असत्यार्थ मानकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो ये असत्यार्थ कहने पर भी सत्यार्थ है, यही अविरोध है, समझ लीजिए। असत्यार्थ कहा जाता है और सत्यार्थ है, अपनी अपेक्षा से सत्यार्थ है, इसलिए अविरोध है। इसी बात को ध्यान में रखकर पंडित जयचंद जी छाबड़ा के कारण वे पुद्गल है, जीव नहीं है, इसलिए हमने जो कहा था कि वर्णादि भाग जीव नहीं, ये बात सिद्ध होती है। 38-39 में कलश जो आगे 38-39 इसमें वो दृष्टांत देख करके कहने वाले हैं। उस दृष्टांत का उल्लेख थोड़ा सा अलग तरह से यहां टीका में भी लेने वाले हैं। गाथाएं पुनः बुलवाते हैं। एकम च दोर्नितिन्नीय चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जतिदरा पयड़ी वो नाम कम मस्स एदाहि अणिवत्ता जीवठाणावुकरण भूदाहिं पयड़िः पोग्गलमयिं ताहिं कह भण्ड दे जीवो। गाथार्थ है। एकेंद्रीय, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इन पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण रूप होकर रचित जीव स्थानों को जीव कैसे कहा जा सकता है? पुद्गल की रचना है तो वह भी कैसे होना चाहिए? पुद्गल में ही होनी चाहिए। बोले गाथा और पद्यानुवाद। गाथाओं से तो बात ख्याल में आ गई। टीका में इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते, पुनः कलशों में भी उदाहरण लेंगे। दूसरी बात, अमृतचंद्र आचार्य की शैली उस बात के लिए कोई तथ्य, सिद्धांत, वो सिद्धांत का उल्लेख भी पहले करते हैं। मैं इसको ऐसा कहता हूं कि ये टीका न्याय की शैली में लिखी गई है। और न्याय लौकिक दृष्टि से भी जो न्याय कहलाता ना, जस्टिस, वो वहाँ भी आप कोई अपनी बात कह रहे हैं तो वो
वो न्याय की धारा के अनुसार होना चाहिए, भारतीय संविधान की धारा के अनुसार होना चाहिए। इंडियन पिनल कोड, कौन से नंबर से आप अपनी बात कह रहे हैं, ये बात मेरी, इसलिए बात सही है। अमृतचंद्र आचार्य भी अपनी बात को बहुत जगहों पर कुछ सिद्धांतों से, वस्तु स्वरूप के कुछ सिद्धांतों से, तो ये बात जो कहने जा रहे हैं इसमें वस्तु स्वरूप का कौन सा सिद्धांत लागू होता है, कौन सी धारा लागू होती है, वो पहले कहते हुए उस बात को कहते हैं। यहाँ भी एक सिद्धांत की धारा बता रहे हैं। कौन सी? निश्चयतः कर्म करणयोर अभिन्नत्वात्, निश्चय से कर्म और करण, कर्ता कर्म करण, जिसमें कर्ता और करण की बात होती है, वहाँ कर्ता करण की बात करते हैं, यहाँ कर्म और करण की बात कर रहे हैं। जो कार्य हुआ और जिन साधनों से हुआ, जो कार्य हुआ वो कर्म और जो साधनों से हुआ वो करण। कर्म करण यो अभिन्नत्वात्, कर्म और करण में अभेद होता है निश्चय से, ये सिद्धांत है। इसलिए यत् येन क्रियते तत्तदेव इति कृत्वा, यत् येन क्रियते, जो जिसके द्वारा किया जाता है, होता है, तत्तदेव वही होता है, इति कृत्वा। इसमें नास्ति में ऐसा भी कह सकते, यत् येन क्रियते तत्तदेव न अन्यत्, अगले कलश में लेंगे इसको इस तरह से, जो जिससे बना जाएगा वो वही होगा, अन्य नहीं होगा। यथा दृष्टांत दे रहे हैं, कनक पत्रम कनकेन क्रियमाणम कनकमेव न तो अन्यत्। कनक पत्रम कनकेन क्रियमाणम, कोई सोने का पत्र बनाया, तो सोने का पत्र किससे बनाया? कि सोने से बनाया। तो सोने से बनाया हुआ सोने का पत्र, सोने का पत्ता, सोने का पात्र, कुछ भी बनाया समझ लीजिए, तो वह किसका होगा? कि सोने का होगा। ये क्यों? कि सोने से बनाया है। तो सोने से बनाया है तो सोना ही तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सोने से बनाते जाएं और बनाते बनाते पीतल हो जाए, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उल्टा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पीतल से बनाते जाएं और बनाते बनाते सोना बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा होता नहीं है। जिससे जो बनाया गया वो वही होता है, न अन्यत आगे ले लिया इसमें। कनक पत्रम कनकेन क्रियमाणम कनकमेव न तो अन्यत, सोना ही रहेगा, अन्य बदलने वाला नहीं है। तथा जीवस्थानानि बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय द्वि त्रि चतु पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त अभिधाना भी, पुद्गलमयी भी नाम कर्म प्रकृति भी क्रियमाणानि पुद्गल एव न तु जीवहा। ऐसे जीवस्थान भी कैसे हैं? ये जीवस्थान भी पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृतियों से किए गए हैं। कौन से नाम कर्म की पुद्गल प्रकृतियां थी? वो नाम सबका उल्लेख कर दिया। बादर सूक्ष्म एकेंद्रीय, गाथा में तो बादर पज्जतिद्रा एक साथ कह दिया था, ये अमृतचंद्र आचार्य ने चूंकि अकेले एकेंद्रीय बादर सूक्ष्म होते हैं इसलिए उनके साथ ही लगाया। बादर सूक्ष्म एकेंद्रीय, फिर द्वि त्रि चतु पंचेंद्रीय, द्विइंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त। चूंकि गाथा में संगी असंगी का उल्लेख नहीं किया इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने भी छोड़ दिया। यदि संगी असंगी नहीं जोड़ेंगे तो पूरे 14 नहीं हो पाएंगे। पंचेंद्रिय के संगी असंगी भेद नहीं करेंगे तो 14 नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो भी लगा लेना उनके साथ में। ये जो पर्याप्त अपर्याप्त अभिधाना भी माने अभिधान, अभिधान माने नाम। इस नाम वाली जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, गाथा का जो हिंदी पद्यानुवाद किया ना उसमें नाम शब्द का प्रयोग किया है। नाम नाम कर्म है ना, एकेंद्रियादिक प्रकृति है जो नाम नामक कर्म की, नाम नामक कर्म। कौन सा कर्म? क्या नाम है उसका? नाम ही जिसका नाम है, ऐसा वो कर्म। अभिधान शब्द का प्रयोग किया। ऐसे नाम वाले, और है कैसे? पुद्गलमय है। ऐसी जो नाम कर्म की प्रकृति भी क्रियमाणानि, उसके द्वारा किए जाते हैं। तो जो जिससे किया जाता है वो वही होता है।
जब पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृति से किया गया तो पुद्गल एव, इसलिए पुद्गल ही है, न तू जीव, इसलिए वो जीव नहीं हो सकते हैं। इस तरह जीव स्थान जीव नहीं है। नाम तो है जीव स्थान, लेकिन वो जीव नहीं है। अकेले जीव स्थान ही नाम कर्म से होते हैं क्या? नाम कर्म के जो 29 भाव कहे थे उसमें से और भी भाव थे जो नाम कर्म वाले थे, उनका उल्लेख करते हुए इस गाथा इसका उपसंहार करेंगे। इसके बीच में एक वाक्य और है, नाम कर्म का पुद्गल कैसे कहते हो, नाम कर्म का पुद्गलपना कैसे सिद्ध होता है। नाम कर्म प्रकृति नाम पुद्गलमयत्वं च आगम प्रसिद्धम दृश्यमान शरीरादि मूर्त कार्य अनुमेयम च। युक्ति और आगम से कहते हैं। आगम युक्ति, पहले आगम ये देते हैं कि नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गलमय है, ये आगम से प्रसिद्ध है। आगम में जनवाणी में बात आएगी द्रव्य कर्म, 8 प्रकार के कर्म, तो उसमें एक नाम कर्म, नाम कर्म के भेद प्रभेदों की बात आएगी, 148 भेद करेंगे तो उसमें ये सब आएंगे, खड़े होंगे। तो जनवाणी में नाम कर्म रूपी पुद्गल, नाम कर्म को पुद्गल कहा, इन सारे प्रकृतियों को पुद्गल में कहा हुआ है, तो आगम प्रसिद्ध है, इसलिए आगम हो गया। और अनुमान करते हैं दृश्यमान शरीरादि मूर्त कार्य अनुमेयम, जो शरीरादि कार्य दिख रहा है ये जब पुद्गल में है तो इसका कारण जो नाम कर्म है वह भी पुद्गल में होना चाहिए। इस अनुमान से कहते हैं कि नाम कर्म पुद्गल है। तो नाम कर्म पुद्गल है तो उसका कार्य जीवस्थान है वो भी पुद्गल ही होना चाहिए। नाम कर्म का पुद्गलपना कैसे सिद्ध किया? उस नाम कर्म से शरीर बनता है और ये हमें दिख रहा है पुद्गल में, तो उस कार्य के द्वारा, कार्य से निर्णय किया कि यह भी पुद्गल होना चाहिए। अगले कलश में जो दृष्टांत दिया उससे भी ये बात ख्याल में आएगी। यदि सोने से तलवार बनाई जाएगी तो स्वर्णमय होगी, लोहे से बनाई जाएगी तो लोहमय होगी। ऐसे ही शरीर मूर्तिक बना हुआ है, पुद्गल रूप दिख रहा है तो उसका कारण भी पुद्गल में होगा। इसलिए नाम कर्म पुद्गल में, इसलिए नाम कर्म से जीवस्थान बना, नाम कर्म के कारण से, तो वह भी पुद्गल है, जीव नहीं है। एवं जिस तरह जीव स्थान पर सिद्ध किया उसी तरह गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संघटनान्यापि पुद्गल में नाम कर्म प्रकृति निर्वृत्तत्वे सति। गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संगणन ये भी पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृति से निवृत्त है, बने हुए हैं। निवृत्त, निर्वृत्त, निवृत्त नहीं, निवृत्त में तो अलग होना हो जाएगा, निर्वृत्त बने हुए हैं। निर्वृत्तत्वे सति, उनसे बने हुए हैं। तद अति अव्यतिरेका, जो जिससे बना वही होता है, इसलिए उससे व्यतिरेक तो नहीं होगा। इसलिए जीवस्थानैरेव उक्तानि, इसलिए उन्हें जीवस्थान की तरह से उन्हें भी पुद्गल में ही कह दिया है। ततो न वर्णादया जीवा इति निश्चय सिद्धांतः, इसलिए वर्णादिक जीव नहीं है, ये सिद्धांत है, कहते निश्चय का सिद्धांत है। फिर व्यवहार में जाओगे तो व्यवहार वाली बात को यथावत स्वीकार करना, एकांत की बात नहीं कहते हैं, निश्चय सिद्धांत है। अभी तो हमें शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा का ज्ञान कराना है, तो शुद्धात्मा का ज्ञान कराना है, तब उसको मुख्य करके ये कहा जा रहा है। उसका भी प्रयोजन है, उसकी भी जनवाणी में चर्चा है, तो उसे उस समय समझना जब उसकी कर्णानियोग की बात चलेगी, चरणानियोग की बात चलेगी, व्यवहार की बात चलेगी, तो उसे समझ लेना। जब वो पढ़ते हैं तब निश्चय वाली बात याद नहीं आती है, तब तो बराबर सुनते जा, कभी चित्त में शंका भी खड़ी नहीं होती है। और यहाँ शुद्ध ने को मुख्य करके बात कह रहे हैं तो फिर शंका क्यों करते हो? शुद्ध ने को मुख्य करके बराबर स्वीकार करते हुए चलो ना। लेकिन जीव को व्यवहार का पक्ष अनादि से पड़ा हुआ है ना, वो छूटता नहीं है अंदर से, इसलिए पुनः पुनः शंका खड़ी होती है। तो एक बार शुद्ध नय का पक्ष आ जाए और शुद्ध नय से वस्तु समझे तो फिर कोई चित्त में शंका नहीं होगी
और निशंक होकर के स्वीकार करेगा तो श्रद्धा कर सकेगा, स्वीकार कर सकेगा। इसलिए यथावत वर्णादि रागादि से रहित शुद्ध जीव स्वरूप को समझने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। सहज